की मालूमात बहुत कम चैनल देते हैं। देखो जंजीरा किला जो समंदर के बीच में बनाया हुआ इतना बड़ा बिल्डिंग है, आज इतना बड़ा बिल्डिंग समंदर के बीच में कैसे खड़ा हो गया? तो किला बनाने से पहले समंदर के बीच में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेट था, आइलैंड था, और बेट के ऊपर एक दरगाह था, समाधि था, जिसका नाम है पंजतन पांच पीर, जो आज भी किले के अंदर है। और कुछ कोली लोगों का घर था, जिनका एक मुखिया हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था राजा राम पाटिल। लेकिन जिस राजा ने ये किला बनाया, इसका नाम है सिद्दी जोहर। हमारे भारत के इतिहास में, हिस्ट्री में सिद्दी नाम के दो राजा आके चले गए। एक जो सिद्दी था 16वीं सेंचुरी में, जिसने पनालगढ़ फोर्ट पे बेड़ा डाला था, सिद्दी मुगल था। लेकिन जिस राजा ने ये जंजीरा किला बनाया, ये सिद्दी जोहर 16वीं सदी से पहले अफ्रीका से यहाँ पे बिजनेस के लिए आया करता था। इसका गरम मसाले का, स्पाइसेस का बिजनेस था। तो जब भी यहाँ पे आता था, ये बेट के ऊपर रुक के, आइलैंड के ऊपर रुक के, समाधि के ऊपर, दरगाह के ऊपर फूलों की माला चढ़ा के वापस अपने देश चला जाने का। एक मर्तबा आने के बाद देखा समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बेट के ऊपर चढ़ के वो समाधि को, दरगाह को टच हो रहा है। तो पानी को रोकने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे किला बनाने की सोच ली। 1118 में किले का बांधकाम स्टार्ट किया, 1140 में पूरा किला बन के रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। 22 साल लगा इसको समंदर के बीच में बनाने के लिए। 22 साल में अंदर से 22 एकड़ का एरिया बना दिया और 22 वॉच टावर, टहलने बुरुज बना दिए। बुरुज बोले तो क्या, ये गोल गोल जो आपको दिखाई दे रहा है किले के बॉर्डर पे, ये सब 22 बुरुज है। ऐसे टोटल इसी को बुरुज कहते हैं, वॉच टावर कहते हैं। ऐसे टोटल 22 है। और किला बनाने के बाद सिद्दी जोहर ने किले की रियासत वही समाधि के दरगाह के नाम से चलाई थी। इस रियासत का नाम था पंजतन पांच पीर रियासत हफ्शाने जजीरा। आप लोग यहाँ तक आ गए, मुरुड जंजीरा बोल के आगे। मुरुड यहाँ का तालुका है। किले का असल नाम जंजीरा नहीं है, इसका सही नाम जो है ये है जजीरा। जहाँ कहीं भी समंदर के बीच में आइलैंड होता है, बेड होता है, इसे जजीरा कहा जाता है। अभी हर कोई इसको जंजीरा जंजीरा बोल रहा है, इसके लिए ये जंजीरे के नाम से फेमस हो गया। अब किला बनाने के बाद इसमें 3 इंपॉर्टेंस रखा, ताकि कोई भी इस किले को आसानी से नहीं जीत सकता। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो जब तक ये हमारा नाव, जिस नाव से हम लोग अभी जा रहे, ये नाव हमारा जब तक किले के मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाएगा, इसका एंट्री गेट आप चारों तरफ से घूमते रहेंगे, कहीं से भी पता नहीं चलता है जब तक हम लोग बिल्कुल गेट के, मेन गेट के बिल्कुल करीब नहीं जाते। उसके बाद किले के चारों तरफ समंदर का खारा पानी है और किले के अंदर मीठे पानी के इतने बड़े बड़े तालाब है कि जिस नाव से हम लोग जा रहे, फॉर एग्जाम्पल ये नाव भी अंदर उठा के डालेंगे तो ये नाव भी अंदर घुमा सकते। इतना बड़ा बड़ा 2 मीठे पानी का तालाब है, एक 60 फीट डीप है तो दूसरा 30 फीट डीप है। अब चारों तरफ समंदर का खारा पानी, सॉल्टेड वाटर है। लेकिन किले के अंदर मीठा पानी कैसे आया, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये किले का जो बांधकाम किया हुआ है ना, ये सब पत्थर से किया हुआ है और सारे पत्थर यही बेट से निकाले हुए। तो ये लोग पत्थर निकालते निकालते जमीन से 60-70 फीट जब नीचे चले गए, जमीन में से नेचुरल मीठे पानी के झरने लगे। तो राजा को 2 चीज मिला, किला बनाने के लिए पत्थर और पीने के लिए पानी। अब जहाँ पानी वहाँ बस्ती, लोग बसने लगे। 1947 तक किले के अंदर 450 घर का बस्ती था। इसमें 2 समाज का लोग था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। 47 तक किले के अंदर मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट, चौथी क्लास तक स्कूल था, मंदिर था, मस्जिद था। लेकिन 1947 के बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया। यहाँ से राजाओं का राज खत्म हो गया। यहाँ के जो लास्ट राजा थे, इनका नाम था सिद्दी नवाब। ये छोड़ के इंदौर चले गए। इनका एक पीढ़ी आज भी जिंदा है, जिसका मुरुड में एक पैलेस है, नवाब पैलेस बोल के, वो उसका खुद का प्रॉपर्टी है। किला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चला गया। देखो किला बनाने से पहले ये लोग जो थे ना, यहाँ पे लोग का मैं जो बताया ना, यहाँ पे मच्छी पकड़ना, यहाँ पे रहना, यही इनका काम था। आइलैंड के ऊपर जो रहते थे, कुछ छोटे छोटे घर बनाए हुए थे उस टाइम पे, जो इसके छत जो होते हैं ना, नारियल के दरख्त के जो झाप बोलते हैं, उसमें रहते थे। ऐसे साइड से बना के मट्टी और पत्थर का घर बना के ऊपर छत डाली हुई थी। लेकिन ज्यादातर नहीं, यहाँ पे 4-5 घर थे और एक कोली लोगों का जो है ना छोटा सा बस्ती था। और उस पे जो है ना ये सिद्दी यहाँ पे आके वो आइलैंड के ऊपर आके क्यों रुकता था, वो दरगाह के लिए रुकता था। तो उसके लिए जो अंदर पहले से 4-5 परिवार थे, वो बोट से आते जाते थे अंदर। हाँ, उनका आना जाना बोट से ही था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, मोटर बोट नहीं था, यही सेल बोट चलता था जिसमें हम अभी सफर कर रहे हैं। ऐसे ही बोट चलता था उस टाइम पे। तो वो जो है ना, वो यहाँ पे रहते थे आइलैंड के ऊपर, जिसकी वजह से बाद में जब आइलैंड के बाद सिद्दी जोहर ने जब किले का बांधकाम शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि उनको यहाँ से बाहर निकाला। मैं आपको बता दिया, किले के अंदर 2 समाज का लोग रहता था, कोली लोग और मुस्लिम लोग। तो जो लोग आइलैंड पे रहते थे, उनका पीढ़ी भी किले के अंदर रह चुका है, नहीं रह चुका ऐसा नहीं है। तो अंदर किले के अंदर जो था ना, 2 समाज का लोग, कोली लोग और मुस्लिम लोग, जो 1947 तक था। बाद में 1947 के बाद जब भारत देश आजाद हो गया, यहाँ
यहाँ से सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल गए, क्योंकि जब तक राजा था हर चीज राजा से मिल जाता था। राजा के जाने के बाद इनको काम नहीं, रोजगार नहीं, लोग आहिस्ता आहिस्ता किले में से निकल गए और जाके आसपास के गांव में बसने लगे। 1972 में पूरा किला खाली हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ से लोग निकल आने के बाद किला वीरान पड़ गया। आज भी आप लोग देखेंगे किले के चारों तरफ जो है ना समंदर, किले के चारों तरफ, किले के अंदर से टूटे फूटे घरों की दीवारें आपको आज भी दिखाई देंगी। जब आप उसके टॉप पॉइंट पे चले जाएंगे वहां से आपको सारे किले के जो घर है टूटे फूटे वो दिखाई देते हैं। अब जब हम लोग किले के अंदर एंट्री करते हैं तो इसके पॉइंट कैसे देखते हैं, तो जब किले के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमको क्या मिलता है, तो गेट के पास ही राइट साइड में एक व्हाइट कलर का छोटा सा रूम है, उसी के अंदर वो समाधि है, दरगाह है, जिसके कारण ये किला बनाया गया। और किले के समाधि के पहले पहले एक छोटा सा गेट है, ये गेट से बाहर निकल के हम 10-12 सीढ़ी चढ़ के राइट में तोप के पास चले जाते हैं और फिर यहाँ से हमारा सारा पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हो जाता है। वहाँ जाने के बाद हम सबसे पहले किले का, जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप देखते हैं, जिसका नाम है कलाल बांगड़ी। कलाल बांगड़ी तोप जंजीरे किले का सबसे बड़ा तोप है, लेकिन हमारे भारत में हिस्ट्री में बताया गया कि इसका 3 नंबर आता है। वैसे कुछ तोप इंडिया में है ऐसे जिनका आज हिस्ट्री में नाम नहीं आता है। सबसे पहले जो आता है ना, इसका नाम है मुलुक मैदान तोप, जो बीजापुर में है। 2 नंबर पे जो आता है दौलताबाद में, जिसका नाम है मेंढा तोप, और 3 नंबर जंजीरे के अंदर कलाल बांगड़ी। 22 टन का एक तोप है, मतलब 22,000 किलो का एक तोप है, और उसका रेंज जब गोला उड़ता था 6 से 7 किलोमीटर तक का एरिया कवर करता था। और उसको बनाने वाले ने ऐसी खासियत रखा है ना कि 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता है, ऐसा मेटल में उसको बनाया हुआ है। यानी 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट क्यों नहीं होता है, तो उसको बनाने के टाइम पे ये ध्यान दिया गया है कि अगर ये तोप को एक बार हम लोग अगर चलाते हैं, गोला बारूद लोड करके इसको अगर चलाते हैं और फिर से इमरजेंसी है उसको वापस गोला बारूद लोड करके चलाना है, तो वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर एक बार तोप चलाएंगे आप और गर्म हो जाएगा तो उसमें आप गोला बारूद फिर से लोड नहीं कर सकते। जितना गोला बारूद रहेगा वो अंदर स्पॉट ही बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इसको 5 मेटल में बनाया हुआ है। 12 घंटा धूप में रहने के बाद भी हीट नहीं होता है। और बिल्कुल मेन गेट के सेफ्टी के लिए मेन गेट के ऊपर जंजीरे किले का 3 सबसे बड़ा तोप रखा हुआ है, कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावड़ी। ऐसे टोटल किले के अंदर 162 तोप है, लेकिन स्टार्ट में जो हम देखते हैं ना, इससे बड़ा तोप आगे कहीं दिखाई नहीं देता है, बाकी सब छोटा छोटा तोप है। अब तोप देख के हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे 2 सर्कल क्रॉस करेंगे ना, तो लास्ट तीसरे सर्कल
जीत नहीं सका। ओके, तो यहाँ पर सिद्धियों का तो राज यहाँ पर था, आसपास का एरिया कौन उस समय कंट्रोल कर रहा था? देखो इसके अंडर में है ना, यहाँ के आसपास के एरिया थे। जब यहाँ पे एक राजा बन गया तो जो लोग यहाँ पे थे आजू बाजू में वो भी इसके अंडर में हो गए। 3-6 तालुके पे इसका हुकूमत था, जो राजपुरी और हाँ राजपुरी जो ये लोग का है ना, ये किले में जो लोग रहते थे ये तो इनके ही लोग थे, जो इनको खाना पीना देके इनसे काम करा के लेते थे। उस टाइम पे ये लोग को अलग अलग यानी काम दिया हुआ था, कोई खेती बाड़ी करता था तो कोई अंदर अपने राजा के साथ में काम करता था, ऐसे डिवाइड किए हुए थे। और खाना पीना जो है ये राजा के टाइम पे राजा से मिल जाता था पूरा। एक अंदर गोडाउन भी बनाया हुआ जो दरबार हॉल, आपको अंदर जो है ना 4-5 महीने का अनाज भर के रख देते थे। पानी तो ऑलरेडी किले में ही है, तो जाने आने के लिए अगर ऐसा ही जंग के टाइम पे भी अगर कोई अटैक करने के लिए आ गया या कोई अटैक भी कर लिया, इनको जाने के लिए चांस नहीं बाहर, तो स्टॉक इनके पास 2-4 महीने का अनाज भी रहता था। और जो नहीं जीत सका ना इसको ये पानी की वजह से, क्योंकि मैं आपको बता दिया क्या ऑप्शन है आने के लिए, तो उस वजह से इस किले को कोई ज्यादा जीत नहीं सका। ऊपर से एक छोटा सा गोला दागा, हाँ, तो उसका जितना भी नाव होगा एक टूट जाएगा। गोला बहुत छोटा साधारण तोप का भी चल जाएगा, पत्थर होगा तो भी डूब जाएगा, होगा तो भी डूब जाएगा। जी अच्छा, तो अब ये इसके चारों तरफ सिक्योरिटी का जैसे आप ऊपर दिखा रहे हैं बहुत सारा, इसका थोड़ा बताइए कि कैसे ये लोग सिक्योरिटी करते थे पानी के बीच में? पानी के बीच में सिक्योरिटी देखो मैं आपको बता दिया ना, 3 फ्लोर जो बनाया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए डिवाइड किया हुआ है। टॉप फ्लोर जो है सिर्फ तोप चलाने के लिए, और सेकंड फ्लोर देखो जिसमें छोटा छोटा विंडो है, यही मेन किले का वॉच टावर टहलने बुरुज, चारों तरफ से ऐसे ही यहाँ से वॉचिंग होता था, देख रेख होता था। और इसी के नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर जो गोला बारूद के लिए, ये लोग का सिस्टम कैसे था, अगर सामने से दुश्मन का कोई फौज आ रहा है या कोई आ रहा है तो ये लोग का कैसा है, वॉच टावर वाला जो है ना ये जाके तोप वाले को खबर कर देगा कि भाई कोई आ रहा है, तोप वाला गोला बारूद वाले को खबर कर देगा, गोला बारूद वाला गोला बारूद लोड करके तोप में रख देगा, अगर कोई आ जाए सामने तो वहाँ से एक तोप चला देंगे। ये सिस्टम से लोग का सिक्योरिटी था पूरा। और ये सामने जो आप गेट, एक ही गेट है जो अंदर जाने का और बाहर आने का, इसी से अंदर लोग जाते थे और इसी से बाहर आते। अभी भी वैसे ही सिस्टम, अभी भी वैसे ही सिस्टम चल रहा है जो पहले के टाइम था। अच्छा, तो इन लोगों का ऊपर ऐसा बिजनेस क्या था, मतलब ये लोग पैसा लाते कहाँ से थे? पानी के बीच में रहते थे, बाहर तो कोई जा नहीं रहते। हाँ, तो इसका बिजनेस मैं बता दिया ना आपको, ये राजा जो था ना इसका जो बिजनेस था ये गरम मसाले का बिजनेस था, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंडिया का जो गरम मसाला है ना, जैसे कि अपना साउथ एरिया है, साउथ एरिया से गरम मसाला बहुत निकलता है, तो वहाँ से लोग लेते बाहर लेके जाके सेल करते थे, या तो बाहर से लाके यहाँ, लोग का यही बिजनेस था, गरम मसाले का बिजनेस था, जो इसकी वजह से लोग यहाँ पे आके रह चुके थे। ओके ओके, और ये जो मार्ग आप बता रहे थे वो इधर से ही निकल रहा है, जो आप नीचे से जो बता रहे? देखो ये सेकंड बुरुज जो है ना, वहाँ से गेट के पास से 1, 2, 3, ये 2 और 3 के बीच में से निकला हुआ था, जो यहाँ पे निकलता था। देखो ये सामने जो नारियल के दरख्त है ना, यहाँ पे निकलता था, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ पे निकाला, लेकिन इसको 1947 में सील कर दिया, जैसे वहाँ से सील किया
हाँ किया हुआ है। कनेक्ट किया हुआ है, यानी पीस दे दे के बनाना पड़ता है उसको। एक अखंड रखेंगे ना पूरा तो वो फट जाएगा जल्दी। और अभी आप इसका डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहे हैं? जैसे हम देखो डायरेक्शन के लिए जो है ना ये पर्दा भी घुमाना पड़ता है, प्लस बोट को टर्न करने के लिए ये जो है ना ये एक स्टीयरिंग का काम करता है। इसको सुकान बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। इसको इधर घुमाएंगे बोट इधर घूमेगा, इसको अपने बदन इधर खींचेंगे अभी इनके बदन पे तो बोट इधर घूमेगा। अच्छा, हाँ, जैसा हमारा स्टीयरिंग जिस एरिया में मूव करेंगे वहाँ पे हमारा गाड़ी घूमता है ना, इसमें लकेलना पड़ेगा। तो ये है हमारे साथ जंजीरा फोर्ट पर मसूद भाई। यदि आप भी कभी जंजीरा फोर्ट पर आते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन देंगे, और आसपास की कुछ और लोकेशन है, देख सकते हैं आप। बहुत ही ब्यूटीफुल इनका विलेज है, सिटी है, जो भी आप बोल सकते हैं। मुझे तो एकदम अच्छा विलेज लगा है। तो आपको आसपास के भी ये सारे पॉइंट्स कवर करवा देंगे और अच्छे से घुमा देंगे। जैसे अभी इन्होंने पूरा फोर्ट हमको घुमाया और पूरा पानी के बीच में बना हुआ है, फिर भी इन्होंने पानी के चारों तरफ घूम के, फोर्ट के चारों तरफ घूम के पूरा हमको फोर्ट दिखाया। तो मसूद भाई इसके लिए आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई भी यहाँ पर घूमने आते हैं हमारे दर्शक तो उनको भी आप जरूर घुमाइएगा। जरूर तो आप जरूर। कहाँ मिलेंगे? हमारा देखो हमारा काम ही बोट पे है जी, तो हम यहाँ पे बोट पे ही काम करते हैं। आके अभी आपने हमारा वीडियो तो देखा होगा, आगे पहचानो या तो किसी से पूछो मसूद भाई कहाँ पे है, हम आपको यहीं पे मिलेंगे। राजपुरी गाँव है हमारा, और राजपुरी से बोट जो किले में आता है ना वही बोट पे काम करते हैं हम लोग। अब डिगी से दूसरी जगह से आएंगे तो वहाँ से हम नहीं मिलेंगे, हम राजपुरी में रहते क्योंकि हमारा गाँव ही राजपुरी है। तो मसूद भाई एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ, हमेशा यहाँ पे आपके लिए वेलकम है, तो कभी भी आ जाओ, आपको हमारा तरफ से ऐसे ही रिस्पेक्ट मिलेगा, ऐसे ही आपको यानी इज्जत मिलेगी। थैंक यू। वेलकम।